नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कर्नाटक बीजेपी के विधायक बीपी हरीश ने एक महिला एसपी की तुलना पोमेरेनियन कुत्ते से कर दी। कर्नाटक के हरिहर से विधायक बीपी हरीश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावणगेरे की एसपी उमा प्रशांत पर निशाना साधा और कहा कि जब मैं मीटिंग में जाता हूं, एसपी मुझे ठीक से सलाम तक नहीं करती, लेकिन शमनूर परिवार के लिए वो 1 घंटे तक गेट पर खड़ी रहती हैं, उनके घर के पोमेरेनियन कुत्ते की तरह बर्ताव करती हैं। दरअसल शमनूर परिवार दावणगेरे और कर्नाटक की राजनीति में बड़ा नाम माना जाता है। शमनूर परिवार के बारे में भी हरीश ने तंज कसा। इस परिवार में कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा हैं, उनके बेटे और सिद्धरमैया सरकार में मंत्री एस मल्लिकार्जुन हैं और दावणगेरे से सांसद और शिवशंकरप्पा की बहू प्रभा मल्लिकार्जुन हैं। बीपी हरीश ने के इस बयान के बाद एसपी उमा प्रशांत ने चुप्पी नहीं साधी और सीधे केटीजे नगर थाने में बीजेपी विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। बीपी हरीश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 351(2) और 79 के तहत केस दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत किसी सरकारी अफसर को ड्यूटी करने से रोकना, आपराधिक धमकी देना और किसी महिला का अपमान करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस और जेडीएस ने हरीश के बयान की जमकर आलोचना की। कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि ये सिर्फ एक महिला पुलिस अफसर का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे पुलिस विभाग और महिलाओं के प्रति बीजेपी की सोच को दिखाता है। कर्नाटक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा अमरनाथ ने तो साफ साफ कहा कि हरीश को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भाषा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मामला जब ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो विधायक बीपी हरीश ने भी अपनी सफाई में कहा और कई किस्से गिनवा डाले। बीपी हरीश ने कहा कि हरिहर के एक प्रोग्राम में मैं मौजूद था, लेकिन एसपी ने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बिना सम्मान दिखाए सीधा मंच पर जाकर बैठ गई। फिर एक और घटना बताई। गांधी भवन मैदान में एसपी सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन का तेज धूप में गेट पर इंतजार करती रही। एक और मौका था जब हरिहर के एक कॉन्वेंट में बच्चों को 1.5 घंटे तक सांसद के इंतजार में बैठाए रखा गया। हरीश का कहना था कि मैं विधायक हूं और वो सांसद हैं, हम दोनों जनता के प्रतिनिधि हैं, तो फिर ये फर्क क्यों? लगता है एसपी सोचती हैं कि अमीर और ताकतवर लोगों के साथ रहना ही सही है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। इस पूरे मामले ने आम जनता और सामाजिक संगठनों को भी खूब नाराज कर दिया है। अखिल भारत वीर शैव लिंगायत महासभा के दावणगेरे तालुक अध्यक्ष शंभू ओरेकोंडी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बीपी हरीश ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होंगे। महिला संगठनों और सिविल सोसाइटी ने भी गुस्सा जताया है। संगठन का कहना है कि बार बार महिलाओं पर ऐसी लैंगिक टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इस पर कड़ी कार्रवाई बहुत जरूरी है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने महिलाओं का अपमान किया हो। इससे पहले जुलाई में बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। दरअसल वो नाराज थे कि शालिनी रजनीश बीजेपी के डेलीगेशन से मेमोरेंडम लेने के लिए खुद मौजूद नहीं थी। इसी बात पर रवि कुमार ने तंज कसते हुए कहा था कि वो तो दिन भर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का काम संभालती हैं और सरकारी ड्यूटी रात में करती हैं। रवि कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन रवि कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने शालिनी रजनीश के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी और वो ये कहकर बच निकले। इसी तरह अब तक बीजेपी की तरफ से बीपी हरीश के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। मतलब अब तक पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। अब सवाल ये है कि क्या हरीश माफी मांगेंगे या बीजेपी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.